नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। साल 2016 में जब नोटबंदी की गई थी तो उस वक्त 500 और 1000 के नोट को ऑफिशियली बंद कर दिया गया था और 2000 के नोट बंद करने की बात उस वक्त भी चल रही थी और एक बार फिर से देश के संसद के अंदर इस मामले को उठाया गया है। संसद के अंदर 2000 के नोट बंद करने की जो मांग है वो फिर से उठाई गई है और ये मांग भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी द्वारा उठाई गई है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है अगर काला धन खत्म करना है तो आपको ये करना होगा कि 2000 रुपए के आपके नोट जो है उसे बंद करना होगा। उनका ये मानना है कि भारत अब डिजिटली ग्रो कर रहा है, लोग यूपीआई का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं और ऐसे में लोगों को बड़े नोट यानी 2000 के नोट की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ 2000 के नोट अब छपने भी बंद हो चुके हैं, तो ऐसे में इस 2000 नोट का इस्तेमाल कालाबाजारी करने के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि आम जनता इन नोटों का इस्तेमाल नहीं करती है। बेसिक नेसेसिटीज के लिए लोग यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में बड़े नोटों की जो जरूरत है, जो खपत है वो कम है और इसी वजह से धीरे धीरे करके इसे नोट को खत्म कर देना चाहिए, बाजार में इसका चलन बंद करवा देना चाहिए और इसे लेकर सरकार को कदम उठाने चाहिए ताकि काले बाजारी और साथ ही साथ जिस तरीके से टेरर फंडिंग के मामले में इन पैसों का इस्तेमाल करता है उस पर रोक लगाई जा सके। क्या कुछ और कहा है उन्होंने, विस्तार से जान लेते हैं। बता दें उन्होंने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी इसे लेकर एक के बाद एक कई सारे सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं। साथ ही साथ एएनआई को दिए गए बयान में भी उन्होंने बताया है कि आखिर 2000 के नोट बंद करने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी है। बता दें आपको, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद तथा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने 2000 रुपए के करेंसी नोट को खत्म किए जाने की वकालत करते हुए उसे ब्लैक मनी और जो है जमाखोरी की जड़ बताया है। राज्यसभा में सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने यह कहा कि 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी होता है। 2000 का नोट यानी होर्डिंग। अगर ब्लैक मनी को रोकना है तो 2000 के नोट को बंद करना ही होगा। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय तक प्रचलन के मौजूदा 500 तथा 1000 के नोट करेंसी जो है उसे बंद कर दिया था और 9 नवंबर 2016 8 की रात्रि 12 बजे से उसे बंद करने की घोषणा की गई थी। उस नोटबंदी को तुरंत बाद 500 रुपए के नए नोटों के साथ साथ 2000 रुपए का नोट भी जारी किया गया था। सरकारी जानकारी के मुताबिक कुछ साल बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट छापना बंद कर दिया। जो नए नोट थे उसे उन्होंने छापना बंद कर दिया। हालांकि यह अब भी आधिकारिक मुद्रा है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट के सर्कुलेशन का अब कोई औचित्य का जो है जरूरत नहीं है। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे 2000 रुपए के नोट को वापस ले लिया जाना चाहिए। इस मामले को उठाते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि देश के अधिकांश एटीएम में 2000 रुपए का नोट अब मानो गायब सा हो गया है और अफवाहें हैं कि वे जल्द ही कानूनी निविदा नहीं होंगे। सरकार को इससे लेकर स्पष्टीकरण भी देना चाहिए। सांसद ने यह भी कहा कि आरबीआई ने 3 साल पहले 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी थी। बता दें 500 रुपए के नए नोट के साथ साथ 2000 रुपए का नोट भी तब पेश किया गया था जब सरकार ने रातों रात पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जब 1000 रुपए का नोट का चलन बंद हो गया तब 2000 के नोट लाने का कोई तर्क ही नहीं है। उन्होंने विकसित देशों का उदाहरण हवाला दिया जिसके पास उच्च मूल्य वर्ग के नोट नहीं है। भाजपा सांसद ने कहा 2000 रुपए के नोटों की जमाखोरी की जा रही है और अक्सर जो है इसे अवैध व्यापार करने, टेरर फंडिंग करने, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2000 का नोट काले धन का पर्याय आज के वक्त में बन चुका है। उन्होंने कहा सरकार को धीरे धीरे 2000 रुपए के जो नोट है उसे बंद कर देना चाहिए और नागरिकों को 2000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए 2 समय का जो समय है वो देना चाहिए, 2 साल का समय देना चाहिए और जीएसटी मुआवजे को बढ़ाने की भी उन्होंने मांग की। इसी बीच सीपीएम के एलामरन किरण ने माल और सेवा का जीएसटी के कार्यान्वयन के होने वाले राजस्व के नुकसान के राज्यों के लिए दिए गए मुआवजे को और 5 साल के लिए बढ़ाने की मांग भी करते नजर आए। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि उनका यह मानना है कि 2000 की नोट जो है वो कालेबाजारी के लिए इस्तेमाल की जा रही है और ऐसे में अगर 2000 का नोट बंद होता है तो इससे देश को फायदा होगा। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके भी लिखा कि 2000 के करेंसी नोट को धीरे धीरे समाप्त करने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। लोगों को अपनी वैधानिकता को छोटा मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों में बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है, जबकि 2000 के नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2016 के विकृत 500 और 1000 के नोटों को तेज गति से बदलने के लिए पेश किया गया था। पिछले 3 वर्षों में प्रचलन से जुड़ी कई चुनौतियों के कारण इसकी छपाई बंद हो
गई है और 2000 की जो जमाखोरी है, जो कालाबाजारी है, इसे लेकर अब कालाबाजारी की घटनाएं 2000 के नोट की वजह से ज्यादा हो रही है और इसी वजह से लोगों को उन्हें प्रीमियम पर खरीदने के लिए मजबूर भी किया जाता है। ये आतंकवाद के वित्त पोषण, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार जैसी नाजायज गतिविधियों के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि भारत डिजिटल लेन देन का केंद्र भी बन रहा है, जिसमें बड़ी मात्रा में जो है डिजिटली लोग डील कर रहे हैं, ऐसे में उच्च मूल्य वर्ग के होने की सीमित आवश्यकता है। इस आशय के लिए मैं भारत सरकार से यह आग्रह करता हूं कि एक निर्दिष्ट समय अंतराल पर धीरे धीरे 2000 के नोट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाए, ताकि लोग नोट किए गए अवैध होल्डिंग को निम्न मूल्य वर्ग के नोटों में परिवर्तित कर सके। तो आप समझ सकते हैं कि उनका ये मानना है कि आज के वक्त में जब बाजार में भी 2000 के नोट नहीं है, एटीएम भी 2000 का नोट जल्दी नहीं दे रहा है, तो 2000 नोट को भी ऑफिशियली तौर पर बंद कर देना चाहिए। क्योंकि 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस वक्त 500 और 1000 के नोटों को ऑफिशियली बंद कर दिया गया था और उस वक्त भी 2000 के नोट बंद करने की मांग उठ रही थी, लेकिन ऑफिशियली इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और अभी भी आधिकारिक तौर पर जो नोट है इसका इस्तेमाल किया जाता है। साफ तौर पर जो है देश इस वक्त डिजिटल बन गया है, यूपीआई का जमाना है, लोग यूपीआई पेमेंट के अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए वो पेमेंट करते हैं और ऐसे में डिजिटली जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें नोटों की जरूरत नहीं पड़ती है और नोट ज्यादातर जो लोग हैं वो कम, आपको बता दें कि कम अमाउंट वाले निकालते हैं, 500 या फिर 100 का जो नोट है वो प्रेफर करते हैं। तो 2000 के नोट की खपत जो है आज के वक्त में मार्केट में कम हो चुकी है और रिजर्व बैंक ने इसे छापना भी जो है कम कर दिया है, काइंड ऑफ बंद कर दिया है। तो ऐसे में ऑफिशियल तरीके से 2000 रुपए के नोट को भी बंद कर देना चाहिए, सरकार को इसे लेकर निर्णय लेना चाहिए और ऑफिशियली अनाउंस करके इस नोट को रद्द कर देना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की कालाबाजारी, किसी भी तरीके की अवैध काम के लिए, नाजायज काम के लिए, टेरर फंडिंग के लिए जिस नोट का इस्तेमाल किया जाता है, इस नोट के बंद होने से काला धन जो है उस पर ये बड़ा, आप कह सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक होगा और ऐसे में सरकार को इसे लेकर सोचना चाहिए, समय देना चाहिए नागरिकों को। अचानक से कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, 2 साल का समय देना चाहिए ताकि 2 साल के अंदर जो भी उन्होंने 2000 के नोट सहयोग के रखे हैं उन नोटों का वो जो है उसे एक्सचेंज कर सके और उसकी जगह पर छोटे नोट जाकर वो ले सके। 2 साल का समय काफी लंबा समय है, क्योंकि जो है बाजार में इसका चलन कम है तो कम नोट होने की संभावना है और साफ तौर पर अगर इस तरीके से काम किया जाता है तो काले धन के ऊपर ये बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक प्रहार होगा और साथ ही साथ इससे देश को भी काफी हद तक फायदा होगा। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, देश के संसद में एक बार फिर 2000 रुपए के नोट को बंद करने की मांग क्यों और किसने उठाई है और इसका क्या कुछ फायदा या नुकसान होगा, इसके बारे में भी हमने आपको बड़े विस्तार से जानकारी दी है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।